नीतीश जी ने तो मुख्यमंत्री का संबोधन कर दिया। तेजस्वी के उस लायक समझता है तो हम नहीं समझते इसमें घबराने क्या बात है। सवाल है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए व्यक्तित्व यदि नीतीश जी का है तो बिहार खाली नहीं न रहेगा। हम सभी लोग एक साथ जुट करके देश को बचाने के लिए और बिहार का हक दिलाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तुम लोग तो जो हमारे मीडिया के बंधु हैं वो तो कभी होली मनवा देते हैं, कभी दीपावली मना देते हैं, वो तो कुछ महीने की बात करते हैं। आप ही लोग कहते हो कि नीतीश जी ने तो मुख्यमंत्री का संबोधन कर दिया। तो जब वरिष्ठ समाजवादी नेता तेजस्वी के उस लायक समझता है तो हम नहीं समझते इसमें घबराने क्या बात है। सवाल है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए व्यक्तित्व यदि नीतीश जी का है तो बिहार खाली नहीं न रहेगा। हम सभी लोग एक साथ जुट करके देश को बचाने के लिए और बिहार का हक दिलाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन कहाँ है कोई। आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार को पूरे राज्य में बात को समझ लो। आप जरा भूलो जीन इन चीज़ों के उस जगह पर लाओ कि राष्ट्र की या जन आंदोलन हम लोग बना रहे हैं। कुछ नेताओं की जमावड़ी से राष्ट्र नहीं बदलता। और मैं उसके साथ कहा था जिसको लोगों ने छोड़ दिया। मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री बने तो देश को बिहार ने दिशा दी थी। बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो जन आंदोलन और देश की नेतृत्व बिहार ने ही दिया था और सारे देश में बदलाव हुआ था। तो बदलाव जनता के बीच से निकलेगी, जनता के बीच में हम सबको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि आज के दिन लोग कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े में बटे हुए लोगों का क्या होगा। मैं बार बार कहता हूँ, यदि सामने आप जाने हो जनता सबसे इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, बेशकीमती ताकत भारत के संविधान के साथ। जब वो खड़ा हो जाती है तो किसी रीजनल की बात नहीं चलती है और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज़ भारत के संविधान के द्वारा पूरी दिखी हुई ताकत, जो भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च ताकत जनता भी निहित है और जनता ही सरकार बनाती है। सरकार जनता नहीं बनाती है न गढ़ती है। हाँ, वह एक प्रशासनिक व्यवस्था चलाती है, नहीं संविधान चलाने की जिम्मेवारी जनता उसे ही देखती है जिसको सक्षम मानती है। दंगाइयों और उन्मादियों पर विश्वास जनता का नहीं रह चुका है। भाईचारे के साथ देश आगे बढ़ना चाहता है और जो चाहते हैं इस आंदोलन को, जन आंदोलन को टुकड़े टुकड़े में बांटना उनके षड्यंत्र नहीं सफल हो। असल में बात जरा समझने का प्रयास करना चाहिए। कोई किसी की अवधि तय नहीं है, लेकिन ये भारत व्यापक है और इस पूरी सीमाओं के भीतर जन आंदोलन और जनता को एक जगह इकट्ठा करने की सवाल है। उसके लिए सवाल है कि जब वह चुनाव हमारा 24 में होगा तो पूरे देश के अंदर लगातार घूमने का प्रयास नीतीश जी को करना पड़ेगा। क्योंकि भविष्य उनके तरफ देख रहा है, बिहार देख रहा है, समाजवादियों की तरफ से, बिहार की तरफ से। और राष्ट्र के नेतृत्व करने की योग्यता वरिष्ठतम समाजवादी के नाते हम लोग उनको स्वीकार कर चुके हैं। इससे सवाल ये नहीं है कि उनकी अवधि क्या है, सवाल ये है कि 2024 में बिहार का समाजवादी, वरिष्ठतम समाजवादी इस देश का नेतृत्व करेगा। ये प्रश्न को तोड़ मरोड़ कर लोग खड़ा कर रहे हैं।